यदि आप जीवन में दिखावे के चक्कर में फंसते हैं तो आप अपनी सही पहचान खो देते हैं और अपने वर्तमान को भी गवा देते हैं। दूसरों की तरह दिखने की खातिर अपने आप को बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अनेक गुण और दोष होते हैं। उन्हें संतुलित करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने गुणों को निखारना और कमियों से निपटने की कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए। ऐसे अनुचित दिखावे से दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इस दिखावे से बचना ज़रूरी है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानें। एक बार गौतम बुद्ध शाम के समय कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहाँ एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पाकर बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि वह अब घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई खा न जाए। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार तिनके इकट्ठे करना शुरू कर दिया और घोंसला बनाना शुरू किया। पर कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा, उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी ये सुनकर वापस चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर। उसे समझ आया कि वह अभी कुछ भी नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ ये कैसे बनेगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें जो काम नहीं आता हो तो उसे हमें ज़बरदस्ती करने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सही तरीके से सीखना चाहिए। उसे ज़बरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए। जिस काम को हम ज़बरदस्ती से करने का प्रयास करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, वह बार बार गलत होता है। इसीलिए हमें कोई अनुभवी व्यक्ति कोई काम सिखाए तो उसे मन लगाकर सीख लेना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसीलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा के साथ सीखना यह एक अच्छा कदम है जो हमें निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है।